आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। तो जिन भी महिलाओं को ये परेशानी होती है, उनके ओवरी में जो एग बनते हैं वे अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जो कि एक इंसिस्ट का रूप ले लेते हैं और ये धीरे धीरे हमारी ओवरी में इकट्ठा होना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो पीरियड होते हैं वे अनियमित होने लगते हैं, रेगुलर नहीं हो पाते हैं और कई बार ये पीरियड मिस भी होने लगते हैं। तो जो ये पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है, ये इसके साथ साथ कई सारी समस्याएं भी इसमें बढ़ने लगती हैं, जैसे कि वेट का बढ़ना, डाइजेशन सिस्टम का खराब होना, साथ ही साथ डायबिटीज़ का बढ़ना और सबसे ज़्यादा जो समस्या जो पैदा होती है वो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये सारी समस्या इन पीसीओडी और पीसीओएस के साथ साथ बढ़ने लगती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो पीसीओडी है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस होते हैं, और जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है इसमें ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है। और जो ये पीसीओएस की समस्या है ये सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। पीसीओएस के बारे में बहुत कम उम्र में पता चल जाता है। जब पीरियड शुरू होते हैं तो पीसीओएस के बारे में हमें पता चल जाता है, और जो पीसीओडी होता है इसके बारे में धीरे धीरे पता चलता है और बहुत बाद में पता चलता है। ये इसलिए होता है कि जो पीसीओएस होता है इसमें क्या होता है कि जो पीरियड होते हैं वो मिस होने लगते हैं। अगर आपको साल भर में 8 से कम बार पीरियड हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है पीसीओएस का। पीसीओडी में पीरियड तो आते हैं लेकिन ये बहुत इरेगुलर होते हैं, इसमें ब्लड फ्लो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जो ये दोनों समस्या है इसे इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी फर्टिलिटी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे क्या होता है कि प्रेग्नेंट होने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इन प्रॉब्लम को इजीली मैनेज करते हैं तो आपको कंसीव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसके होने का जो मुख्य कारण है वो हो सकता है कि आपकी फैमिली में महिलाओं को, जैसे आपके मदर या फिर नानी को, किसी को ये प्रॉब्लम हो तो हो सकता है ये आपको पॉस्टपोन हो जाए। इसके साथ ही साथ अगर आपकी एक्टिविटीज़ या आपका खान पान अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़, हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका जो मेन कारण है वो है स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस बना रहता है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप बात करें इसके लक्षण की, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मासिक धर्म से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि पीरियड रेगुलर नहीं हो पाते हैं और कई बार जो पीरियड होते हैं वो मिस होने लगते हैं। जो ब्लड फ्लो होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, या फिर जो हमारा पीरियड टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और इसके साथ साथ ब्लोटिंग की भी समस्या होने लगती है। पीसीओएस की प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर टीनेज गर्ल में देखने को मिलती है। अगर टीनेज गर्ल में आपके फेस पर, आपकी पीठ पर या आपके चेस्ट पर बाल उग रहे हैं तो ये सबसे बड़ा लक्षण है पीसीओएस का। क्योंकि क्या होता है कि जो पीसीओडी और पीसीओएस में जो हमारे हेयर रेशियो होते हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ फेस पर एक्ने, मुहासे और स्किन जैसी प्रॉब्लम भी होने लगती है। साथ ही साथ पेट फूला हुआ होता है और पेट के आसपास चर्बी इकट्ठा होने लगती है, जिससे क्या होता है कि डायबिटीज़ और हार्ट जैसी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो अगर आपको शुरू में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे तो आप डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। इसके साथ ही साथ योग में इसके कई सारे समाधान बताए गए हैं। योग में ऐसे आसन बताए गए हैं जो कि पीसीओडी और पीसीओएस के ऊपर ही काम करते हैं। तो योग पीसीओडी और पीसीओएस पर कैसे काम करता है, क्योंकि क्या होता है कि पीसीओएस और पीसीओडी होने के जो मेन कारण हैं, जैसे स्ट्रेस का बढ़ना, पेट के आसपास की चर्बी जमा हो जाना और हमारी जो डायबिटीज़ है उसका बढ़ना, हार्ट जैसी प्रॉब्लम, तो ये सारे हम अपने योग के द्वारा इन पर कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ पीसीओडी और पीसीओएस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आज के जो योगासन हैं वो हम पीसीओडी और पीसीओएस के ऊपर ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ योगासन।
सबसे पहला जो योगासन है उसमें हम करेंगे भद्रकोणासन और साथ में करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को खोलते हुए अपनी फीट को इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से आपको अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ मिला देना है। अपने हाथों को, अपनी फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए और अपनी फीट के नीचे लगाते हुए आपको इस तरह से अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचते हुए और कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए आपको इस तरह से बैठ जाना है। आंखें बंद करेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए इस तरह से आपको भद्रकोणासन का अभ्यास करना है। इसमें धीरे धीरे सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। इससे गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर से भरेंगे गहरी सांस और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो इस तरह से आप भद्रकोणासन में बैठ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सांस को नॉर्मल करते हुए आपको धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर नीचे इस तरह से करना है और इसका अभ्यास आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है। इसे कहते हैं बटरफ्लाई पोज यानी कि तितली आसन। आपको धीरे धीरे इसे इस तरह से अपने पैरों को ऊपर नीचे करना है। बाद धीरे से अपने पैरों को रोकते हुए आपको अपने हाथों को हटाते हुए दोबारा से सुखासन में इस तरह से बैठ जाना है। चलिए, इसके बाद दूसरा आसन करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से दंडासन में बैठ जाना है, पैरों को बिल्कुल सीधा करना है। आज हम जितने भी योगासन करेंगे वो हमारे ओवरी के लिए होगा, जिससे क्या होता है कि जितने भी हमारे पीरियड से जितनी भी हमारी समस्याएं हैं सारी खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से दंडासन में बैठ जाना है, पैरों को बिल्कुल सीधा करना है, कमर और गर्दन को सीधा करते हुए सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए कमर गर्दन को सीधा करते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे और अपने हाथों को बाहर की तरफ पकड़ते हुए सामने की तरफ सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आपको पूरा आगे की तरफ चले जाना है। और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए इस तरह से यहाँ पर बने रहना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, यहाँ पर कुछ सेकंड तक बने रहेंगे। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और फिर धीरे से सांस भरते हुए आपको धीरे धीरे ऊपर आ जाना है और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। हाथों को सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, अच्छे से ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ चले जाना है। हाथों को बाहर की तरफ पकड़ेंगे, सामने देखेंगे और सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ अपने सर को पूरा नीचे लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड तक बने रहना है। याद रखें, सांस को होल्ड नहीं करेंगे, धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और धीरे से सांस भरते हुए दोबारा से ऊपर आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे। हम करेंगे जानु शीर्षासन। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने एक पैर को बेंड करते हुए अपनी फीट को अपनी थाइस के पास इस तरह से आपको अपनी थाइस के पास लगाना है और यहीं से सीधे सामने वाले पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ चले जाना है। इस तरह से पैरों को पकड़ते हुए सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आपको पूरा नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ देर तक बने रहना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और फिर यहीं से आपको धीरे से सांस भरते हुए और वापस ऊपर आ जाना है और फिर धीरे से हाथों को नीचे करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को बेंड करेंगे, अपनी फीट को लगाएंगे अपनी थाइस के पास और सांस भरते हुए कमर गर्दन को सीधा करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर हाथों को खींचेंगे अच्छे से और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल आगे चले जाएंगे। पैर को पकड़ेंगे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करेंगे सामने देखते हुए और सांस छोड़ते हुए पूरा आगे चले जाएंगे इस तरह से नीचे। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे,
यहाँ पर कुछ सेकंड तक बने रहेंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए और आपको धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लेंगे और दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। इसका अभ्यास आपको 3 बार जरूर करना है, यानी कि 3 का सेट करते हुए आपको इसका अभ्यास जरूर करना है। अब आपको इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद हम जाएंगे उदित बालासन में। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और आगे से अपने पैरों को खोलते हुए आपको इस तरह से अपने पैरों को खोल देना है और सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। अच्छे से हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए सांस छोड़ते हुए आपको अपने हाथों को इस तरह से मैट पर रख लेना है। मैट पर रखने के बाद आपको कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और धीरे धीरे हाथों से वॉक करते हुए आगे की तरफ ध्यान रखेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। आपको इस तरह से बैक पे कफ नहीं लेकर आना है, बैक को नहीं घुमाना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, गर्दन को बिल्कुल सीधा और धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हुए इस तरह से धीरे धीरे आगे चले जाएंगे। पूरा हाथों को बिल्कुल सीधा करेंगे और पूरा नीचे चले जाएंगे। सर को बिल्कुल लगा देंगे अपनी मैट पर और यहाँ पर आपको इस तरह से इस आसन में चले जाना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और इस आसन में आपको कुछ देर तक बने रहना है। धीरे धीरे सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। धीरे से यहीं से पहले आप अपने सर को उठाएंगे धीरे धीरे ऊपर और अपने हाथों से पीछे की तरफ कमर को सीधा करते हुए जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। कमर और गर्दन को सीधा करते हुए हाथों को पीछे की तरफ वॉक करते हुए इस तरह से कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा, हाथों को ऊपर और एक्सेल डाउन। धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिला देंगे और कुछ देर के लिए इस तरह से आपको वज्रासन में बैठ जाना है। आपको आंखें बंद करनी है, अपने हाथों को रखेंगे अपने थाइस के ऊपर और धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और थोड़ी देर के लिए इस तरह से वज्रासन में कमर और गर्दन को सीधा करते हुए इस तरह से बैठ जाएंगे। धीरे धीरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस भरेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिनको आपको अपने खाने में ऐड करना है और किन चीज़ों को आपको अपने खाने से हटाना है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस ऐसी कोई भी समस्या है तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा अपने खाने में शुगर को अवॉइड करना है। शुगर यानी कि जो वाइट चीनी होती है, सफ़ेद जो चीनी होती है, उसको आपको अपने खाने से बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके साथ ही साथ आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, यानी कि अगर आपको दूध पीने में अगर आपको सूट होता है, दूध से बनी चीज़ें अगर आपको सूट होती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ही आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेकरी प्रोडक्ट और जो पैकिंग फूड होते हैं इनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है जितने भी पैकेट फूड होते हैं इनमें कई तरह के केमिकल होते हैं, कई तरह के कलर फूड होते हैं, तो आपको इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर यही बात करें खाने को लेकर कि हमें क्या क्या अपने खाने में ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें अपने खाने में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना है। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम और अखरोट की मात्रा को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी भी सीजनल हरी सब्जियां होती हैं आपको सारे के सारे अपने खाने में ऐड करनी है। और इसके साथ साथ आपको दाल की मात्रा भी अपने खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ानी है। आपको जो हाई कार्बोहाइड्रेट चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना है और जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि वाइट राइस, इसको आपको या तो कम मात्रा में लेना है या बिल्कुल अवॉइड करना है। इसकी जगह पर आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक और लहसुन का इसको भी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अदरक लहसुन हमारे डाइजेशन को और अच्छा बनाने में मदद करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।